ओके, थैंक यू। मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि आप सबके साथ एक गूगल फॉर्म का लिंक शेयर किया गया है चैट बॉक्स के थ्रू। आप इसे जरूर फिल करें, इसके थ्रू ही आपके अटेंडेंस को मार्क किया जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी चैट बॉक्स में जाके गूगल फॉर्म में अपने बेसिक डिटेल्स जरूर फिल करें। और गूगल फॉर्म को फिल करना अनिवार्य है। तो आप सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, काफी टीचर्स ने फिल कर लिया है। जिन्होंने अभी तक फिल नहीं किया है वो भी जरूर गूगल फॉर्म को फिल करें। मैं अगेन आप सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि चैट बॉक्स के थ्रू गूगल फॉर्म का लिंक शेयर किया गया है, आप जरूर उसे फिल करें। उसके थ्रू ही आपके अटेंडेंस को मार्क किया जाएगा। तो गूगल फॉर्म को फिल करना अनिवार्य है। इसी के साथ मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि हमारे बीच चीफ प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर सिम्मी महाजन मैम मौजूद हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी मैम आपसे, आप प्लीज अनम्यूट करके अपने वैल्यूबल वर्ड से हमें मोटिवेट करें। ओवर टू यू मैम। थैंक यू पूजा। एंड आप सबको जितने भी हमारे शिक्षक यहाँ जुड़े हुए हैं बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से, यूआरसी से, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद भी देना चाहती हूँ बीएमसी को हमारे लिए ये सेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए। और जैसा कि हम लोग काफी समय से बीएमसी के साथ काम कर रहे हैं, कुछ 7-8 महीने हो गए, हमने आईबी पटेल स्कूल में अपना एक रिसोर्स सेंटर भी खोला है। और हमारा जो पूरा मकसद एज एन ऑर्गेनाइजेशन श्री बिंदु सोसाइटी का, कि इंक्लूजन को, समावेशी शिक्षा को हम अपने हर एक स्कूल के, भारत के एक स्कूल में लेकर आ पाए। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि एक शिक्षक की जो भूमिका है वो बहुत अहम है। और हम समस्याओं को भी जमीनी स्तर पे बहुत अच्छे से समझते हैं कि जो हमारे शिक्षक हैं, जो कक्षा में हैं, ऑलरेडी उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। तो मैं यही कहूंगी कि इस प्रोग्राम को आप इस तरीके से मत लेके चलिएगा कि ये प्रोग्राम से कहीं पे आपके काम में या व्यवस्था में और अधिक होगा। हालांकि ये जो
प्रोग्राम है, अगर आप अच्छी तरह से इस आज प्रोग्राम को समझेंगे और इसके साथ जुड़ेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कहीं काफी हद तक जो आपकी समस्याएं कक्षा के अंदर है, क्लासरूम को में है, कुछ बच्चों को लेकर है, वो सॉल्व भी होंगी। और आपका जो समय है वो कम लगेगा। तो कैसे हम ये करेंगे कि जैसे हमने कहा कि समावेशन की हम जब बात कर रहे हैं, तो हम उन सभी बच्चों की बात कर रहे हैं। अगर आप शिक्षक हैं तो आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप ध्यान करिए कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे ऐसे हैं, आपके निरंतर लगातार प्रयास के बाद भी वो उस तरीके से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं पे उनकी अधिगम अक्षमता हो सकती है, या कहीं पे सीखने की कोई और परेशानी हो सकती है, जिसकी वजह से इतने प्रयासों के बाद भी हम उन बच्चों में ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते। और कुछ बच्चे आपकी कक्षा में ऐसे भी होते हैं कि इंस्पाइट ऑफ की बहुत तरीके से भी आप उनको डिसिप्लिन कर लें, वो बात नहीं सुनते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, उनके बिहेवियर में भी बहुत बड़ा चेंज नहीं आ पाता। तो जो प्रोजेक्ट इंक्लूजन है, उन्हीं सभी बच्चों को लेके जो ये समस्याएं कक्षा में हैं, टीचर्स को सपोर्ट करता है। और सपोर्ट ही नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं स्किल भी दे रहा है कि अब जो भी आप मेथड यूज करते थे करने के लिए, शायद आप 4 या 5 कोई मेथड यूज करते थे, कई बार सफलता हाथ लगती है और कभी नहीं। इस प्रोग्राम के माध्यम से आप इस बच्चों की परेशानियों को स्पेसिफिक तौर पे पहचान भी पाएंगे, और उनके साइंटिफिक तरीके आपको दिए जाएंगे जिसको आप इस्तेमाल करेंगे, तो बच्चों में बहुत ही अच्छा जो है वो जो है उनमें चेंज नजर। तो उस सब को पाने के लिए सिर्फ आज आप शिक्षकों से यही एक रिक्वेस्ट है कि इस प्रोग्राम के साथ जरूर जुड़िए। आज हम पूरे देश में काम कर रहे हैं, भारत के जितने भी केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स हैं हम उनके साथ काम कर रहे हैं। आपके बॉम्बे में भी जितने केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। और जितने और कितनी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, तकरीबन 32 स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी काम कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है कि आज हम मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के टीचर्स के साथ रहे हैं। अगर आप में से कुछ शिक्षकों को याद होगा तो 1 साल पहले हमने ऑनलाइन इसका लॉन्च भी किया था प्रोग्राम को, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोग्राम पूरी तरीके से स्कूल में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। लेकिन आज हम जितने भी शिक्षक जुड़े हुए हैं, हम आपसे आशा करते हैं कि आप इस प्रोग्राम को एंड टू एंड जो है आज समझेंगे कि कैसे फेज 1 आप कंप्लीट करेंगे, फेज 2 में क्या होगा, और फेज 3 में आपको क्या फायदा होगा। किस तरीके से आप एक मोबाइल ऐप के द्वारा हर तरीके के आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं कक्षा में कुछ बच्चों को लेकर या ऐसी, तो वो सॉल्व भी होंगी, और आप कैसे अपनी भी स्किल को बिल्ड करेंगे। और अंत में एज अ शिक्षक सेटिस्फेक्शन बहुत होगी जब हम देख पाएंगे कि वो बच्चे जो अभी इतने प्रयासों के बाद सभी ने कोशिश करी और वो चल नहीं पाए, और हो सकता है कि आपके थोड़े से प्रयास से वो बच्चा बहुत बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो अंत में सिर्फ दोबारा से धन्यवाद भी करूंगी आप सबका अपना अहम समय देने के लिए, और रिक्वेस्ट भी करूंगी कि इस प्रोग्राम को आज जो ओरिएंटेशन है पूरा एंड टू एंड ध्यान से सुनिए। और अगर आपके किसी तरह के भी प्रश्न हैं तो बिल्कुल भी हिचकिचाइए मत, बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा आप प्रश्न पूछकर अपनी जो जो भी क्लैरिटी है उसको लीजिएगा। और प्रोग्राम के अंत पे जैसे खत्म होता है तो इमीडिएटली मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और हमारे साथ जुड़े, सो दैट जल्दी से जल्दी आप इस प्रोग्राम को शुरू कर सके। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, हमें इतना मोटिवेट करने के लिए और इंक्लूसिव एजुकेशन को इतना बढ़ावा देने के लिए। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले और हमारे एक्सपर्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आप सबसे एक आखिरी बार रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने गूगल फॉर्म को ओपन नहीं किया है, उसके लिंक पर क्लिक करते हुए या उसे फिल नहीं किया है, तो प्लीज उसे फिल कर लीजिए, क्योंकि ये जो गूगल फॉर्म का जो ये रिपोर्ट है वो डेटा हमें बीएमसी को शेयर करना है। इसके थ्रू आपके अटेंडेंस को मार्क किया जाएगा। तो जिन टीचर्स ने अभी तक अटेंडेंस फॉर्म को, ये गूगल फॉर्म को फिल नहीं किया है, प्लीज जरूर फिल करें। इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारे बीच हमारे एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, जो हमारे सीनियर स्पेशल एजुकेटर हैं प्रोजेक्ट इंक्लूजन से, रश्मि मैम। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज अनम्यूट कीजिए और आज के सेशन को कंप्लीट करें। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच पूजा।
आई होप आई एम ऑडिबल। ओके। थैंक यू सो मच पूजा। और मैं आज सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रोजेक्ट इंक्लूजन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नई जर्नी की शुरुआत करेंगे। इंक्लूजन लाना क्यों जरूरी है, कैसे करना है, ये सबके बारे में समझेंगे और किस तरह से प्रोजेक्ट इंक्लूजन इसके लिए आपकी मदद करेगी, इसके बारे में भी जानेंगे। आपको जो भी अगर कोई भी डाउट हो सेशन के रिलेटेड या किसी और तरह से भी रिलेटेड हो तो आप हमसे पूछ सक पाएंगे। हम एंड ऑफ द सेशन डाउट्स लेंगे मोस्टली, लेकिन अगर फिर भी कोई भी डाउट कहीं पे है तो आप बिल्कुल पूछे। तो आज का ये सेशन हमारा प्रोजेक्ट इंक्लूजन, किस तरह से प्रोजेक्ट इंक्लूजन आया, किस तरह से हम उस पे काम कर रहे हैं और उसमें आप किस तरह से जुड़ सकते हैं और क्या कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम पूरे आज इस सेशन में समझेंगे। तो रिस्पेक्टेड टीचर्स, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो हम प्रोजेक्ट इंक्लूजन की बात करें, इंक्लूजन की बात करें, इंक्लूजन को समझने से पहले कुछ स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं हम, जो आज हमारे डेट की रियलिटी, जो हमारी कंट्री की रियलिटी, हमारे देश की रियलिटी है। हमारे जो स्पेशल नीड वाले, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनका एक स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। इसे हम ध्यान से देखेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे कि इंक्लूजन क्यों जरूरी है, क्यों बच्चों का समावेशन किया जाना चाहिए। सबसे पहले देखिए, हमारा जो पिछला सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी, वो 2011 में हुई थी और उस वक्त लगभग 26.8 मिलियन जो बच्चे हैं वो पाए गए थे डिसेबिलिटी के अंदर, मतलब लोग जो थे वो डिसेबिलिटी के अंदर पाए गए थे। और ये जो नंबर है वो 2011 की है, यानी कि आप समझ सकते हो कि आज के डेट में ये नंबर और भी कहीं ज्यादा है। उसके अलावा 2019 में यूनेस्को के द्वारा एक डेटा जारी किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग लगभग 8 मिलियन जो बच्चे हैं वो हमारे देश में, यानी कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो है वो हमारे देश में डिसेबिलिटी वाले हैं। यानी कि सोच सकते हैं ये संख्या कितनी बड़ी है, ये छोटी संख्या नहीं है। इसकी जो हम बात करें, यहाँ पे हमने डिसेबिलिटी की बात की है। ये डिसेबिलिटीज में हर तरह की डिसेबिलिटी होती है। कुछ विजिबल होते हैं, जैसे कि हमारे जो शारीरिक विकलांगता होती है वो दिखाई देती है, लेकिन कुछ ऐसे भी डिसेबिलिटीज होती है, कुछ ऐसी भी विकलांगताएं होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, वो परोक्ष रूप से होती हैं। और वो हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की तरह उन्हें देखते हैं, यानी कि कुछ कुछ मानसिक दिक्कतों की वजह से वो प्रॉब्लम आती है। और उनकी संख्या भी हमारे देश में बहुत ज्यादा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि उनको हम देखकर पहचान नहीं सकते। वो हर तरह से हमारे बाकी लोगों की तरह ही होते हैं, चलने में, बोलने में, सब कुछ एक्टिविटी करने में, लेकिन उनके अंदर जो परेशानी होती है उसे समझना ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसको देखा नहीं जा सकता, हिडन डिसेबिलिटी माना जाता है। अगर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की बात करें तो हमारा जो देश है, पूरे देश में एनडीडी कह सकते हैं कि अच्छा खासा जो है, यानी कि मान के चलिए 18% से ऊपर लोग जो है वो फॉल कर रहे हैं आज की डेट में। इसमें 2.9 टू 18.7 के बीच में प्रिवेलेंस एनडीडी का, जो कि 2 से 6 साल के उम्र के बच्चों के बीच में है। तो ये जो प्रिवलेंस है ये बहुत ज्यादा है, ये कोई कम नहीं है। आप सोच सकते हैं कितने बच्चे होंगे, यानी कि लगभग कह सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे, जो 1/5 जो बच्चे हैं वो दो या दो से इसमें से भी दो हो सकता है, उसके अंदर दो डिसेबिलिटी हो एक साथ, दो से ज्यादा भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि न्यूरो डेवलपमेंटल है तो वो एक सिंगल डिसेबिलिटी के अंदर ही आ रहा हो सकता है उसके अंदर दो प्रॉब्लम्स हो, तीन प्रॉब्लम्स हो। तो इस चीजों को समझना। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, सबसे कॉमन जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो एक स्कूल सेटअप में आप लोग देखते हैं वो है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। आज के डेट में स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, उसका प्रेवलेंस भी देखेंगे, यानी कितने बच्चों का, लगभग 8% बच्चे उससे है। यानी हर 12 में से एक बच्चा जो है वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में आता है, यानी उसको पढ़ने लिखने की दिक्कत की समस्या आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद दूसरा जो बहुत कॉमनली क्लासरूम के अंदर हमें दिखता है वो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये एक स्पेक्ट्रम है, हर बच्चा इसमें अलग दिखता है, हर बच्चे में अलग परेशानी होती है।
तो अगर इसका प्रिवलेंस भी देखेंगे तो हमारे देश में लगभग 1.7 टू 2 मिलियन के बीच में बच्चे पाए जाते हैं। और ये अलग अलग जो कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट्स जारी की थी, उसके अकॉर्डिंग ये डेटा है। अभी हमारा जो न्यू सेंसस हुआ नहीं है बहुत टाइम से, 2011 पिछला सेंसस हुआ था। यानी कि हम मान के चलते हैं कि अगला सेंसस भी होगा तो उसमें ये संख्या बहुत बड़ी मिलने वाली है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि 2016 तक, उसके पहले 2016 में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया, उसके पहले पीडब्ल्यूडी एक्ट होता था, जिसमें सिर्फ 7 डिसेबिलिटीज यानी कि 7 विकलांगताओं को ही मान्यता मिली थी। आज के डेट में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया, 2016 में इस एक्ट को लाया गया और इसके अकॉर्डिंग अब 21 डिसेबिलिटीज को मान्यता मिल गई है। यानी आप जो डिसेबिलिटीज की संख्या आने वाली, नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज यानी पहचान मिली है लोगों को, तो ये संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ के आएंगी। यानी कि कह सकते हैं कि क्या हम देख पा रहे हैं इससे भी कहीं ज्यादा एक्चुअल संख्या है। उसके अलावा आप सभी टीचर्स हैं, आप सभी काफी अच्छी तरह से वाकिफ है हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। वो भी इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करता है, इस समागम को प्रमोट करता है कि हम बच्चों को अलग करके ना पढ़ाएं, बच्चों को मिलाकर पढ़ाएं। सभी बच्चों को अधिकार है कि वो क्लासरूम में आके पढ़ सके। और सच्चाई ये है कि हमारे देश में आज भी 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे यानी प्री स्कूल जो है, उसमें 3/4 बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, जो बच्चे विद डिसेबिलिटीज है। और अगर हम बात करें कि स्कूल एज के बच्चे यानी 5 से 18 साल के बच्चों में से जो हमारे पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे आते हैं, स्पेशल नीड वाले बच्चे आते हैं, 1/4 बच्चे किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट तक पहुंच भी नहीं पाते, वो अलग ही रह जाते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इंक्लूजन लेके आए। तो इंक्लूजन की बात करना बहुत ही सरल लगता है, लेकिन जब एक इंक्लूजन की बात करते हैं तो किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या चीजें हैं, क्या होना चाहिए जिसके थ्रू हम इंक्लूजन लेकर आ सकें। पहली बात है कि टीचर्स और स्पेशल एजुकेटर्स में एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप होना चाहिए। कई बार हम बात करते हैं कि टीचर्स अपना काम कर रहे हैं, स्पेशल एजुकेटर अलग काम कर रहे हैं। जब तक वो मिलकर काम नहीं करेंगे, जब वो एक पार्टनरशिप में काम नहीं करेंगे, तब तक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सही मायने में काम नहीं हो सकता। स्पेशल एजुकेटर्स आपके प्रॉब्लम्स पे काम करेंगे, लेकिन जो टीचिंग है वो टीचर्स को ही देना है। तो इसलिए दोनों को मिलकर काम करना जरूरी है, ये पार्टनरशिप होना, बिल्ड होना बहुत ही जरूरी है। दूसरा है एक्सपीरियंस टीम ऑफ एक्सपर्ट होना। बिल्कुल एक्सपर्ट्स होंगे तो बेटर डायग्नोज होता है बच्चा, बच्चे के लिए क्या फैसिलिटीज है, क्या क्या किया जा सकता है, ये सारी चीजें की जो है वो हमें एक्सपर्ट टीम के द्वारा मिलना संभव हो पाता है। सपोर्टिंग टीचर्स, अगर सपोर्टिंग हो, बच्चे को सपोर्ट करे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीचर्स सपोर्टिंग हो। और टीचर्स को भी सपोर्ट मिलना चाहिए। मैं ये भी मानती हूँ कि सिर्फ टीचर्स सपोर्ट नहीं करे, टीचर्स को भी सपोर्ट चाहिए। जो भी प्रोग्राम आए वो लास्ट माइल तक एसेसिबल हो, यानी एंड टू एंड की बात करें, बीच रास्ते में आप ले जाकर छोड़ दे, ऐसा प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, उससे इंक्लूजन नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट चीज कि मल्टीलिंगुअल होना चाहिए, स्केलेबल टेक्नोलॉजी होना चाहिए। अगर बहुत सारी भाषाओं में होगा तब इस टेक्नोलॉजी का फायदा है, नहीं तो फायदा नहीं है। उसके अलावा स्केलेबल होना चाहिए, हम उसे माप सके कहीं पे कि हाँ हमारा प्रोग्रेस कितना है, क्या हम इन बच्चों के साथ काम करके कुछ प्रोग्रेस तक पहुंच भी पा रहे हैं या नहीं पा रहे। गवर्नमेंट इंगेजमेंट होना चाहिए। आज हम बीएमसी के स्कूलों के साथ बैठे, गवर्नमेंट इंगेजमेंट के बिना क्या ये संभव था? बिल्कुल भी नहीं। यानी गवर्नमेंट इंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें थैंकफुली हर जगह से गवर्नमेंट इंगेजमेंट मिल रहा है, यानी कि गवर्नमेंट अपना सपोर्ट हमें दे रही है। बच्चों के इंक्लूजन के लिए प्रोफेशनल कोर्सेज यानी कि टीचर्स की ट्रेनिंग, अप स्किलिंग, तो ये होना टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा एक पेरेंट के, कहते हैं कि जब तक पेरेंट्स नहीं आगे आएंगे तब तक बहुत ही मुश्किल है काम करना। तो पेरेंट के साथ एक पार्टिसिपेशन होना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें समझने की जरूरत है। जिस चीज के लिए हमें अगर इंक्लूजन लाना है तो पेरेंट पार्टिसिपेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी अभी हमने चीजों के बारे में बात की, प्रोजेक्ट इंक्लूजन इन सारी चीजों को एड्रेस करता है। ये सारी चीजें हमारे इस प्रोजेक्ट के साथ इंक्लूडेड है, यानी कि हम जहाँ एक पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे हैं वहीं हमारा पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी मल्टी लिंगुअल है। हम एक हर तरह से टीचर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, टीचर से हम बच्चों को सपोर्ट मिल पा रहा है, गवर्नमेंट एंगेजमेंट है। तो ये सारी चीजें हमारे प्रोजेक्ट इंक्लूजन के साथ अलाइंड है और इसलिए शायद हम इतना अच्छा इंक्लूजन पे काम कर पा रहे हैं।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रोजेक्ट इंक्लूजन की जर्नी को समझते हैं। प्रोजेक्ट इंक्लूजन कैसे आया? तो पहले प्रोजेक्ट इंक्लूजन को लॉन्च किया गया था साल 2016 में। प्रोजेक्ट इंक्लूजन की शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट से। उस वक्त प्रोजेक्ट इंक्लूजन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं था, ऑफलाइन था। यानी कि जाकर ट्रेनिंग दी जाती थी, अलग अलग जगहों पे जाके टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती थी एट दैट टाइम। जबकि फिजिकल मोड में ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग हो रही थी, तब भी 14 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में ट्रेनिंग दी गई थी। तो ये संख्या आप सोच सकते हैं बहुत कम नहीं है जब ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग हो रही हो। डिजिटली अब जो होती है बात अलग होती है, लेकिन ऑन ग्राउंड में एक लिमिटेड नंबर ऑफ टीचर्स होते हैं और उनके साथ ट्रेनिंग होती है। स्टिल देख लीजिए कि 20,000 से ऊपर टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई थी उस वक्त। और इन टीचर्स ने ही जो इनिशियली जब ये टीचर्स की ट्रेनिंग हो रही थी, इनिशियल जब पूछा गया शुरुआत में कि क्या आपकी क्लास में ऐसे बच्चे हैं, तो टीचर्स आइडेंटिफाई नहीं कि नहीं हमारी क्लास में तो नहीं है। 1% भी इसका आंसर यस नहीं आ पाया। लेकिन जब टीचर्स ने कोर्स किया, टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई, वहां पे ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग हुई टीचर्स की। उसके बाद जिन टीचर्स ने बिल्कुल मना कर दिया था कि उनके क्लास में ऐसे बच्चे नहीं है, उन्हीं टीचर्स ने 18,000 से ऊपर बच्चे आइडेंटिफाई किए। आप समझ सकते हैं ये संख्या कितनी बड़ी है अगर ऑन ग्राउंड पे काम हो रहा है। तो 18,000 से ऊपर बच्चे आइडेंटिफाई हुए जो कि प्रोबेबल केस थे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के। यानी कि शायद उनके अंदर कोई समस्या है, यानी कोई परेशानी बच्चे को है। यहाँ पे स्क्रीनिंग वर्ड इसलिए यूज होता है कि स्क्रीनिंग जो है कोई डायग्नोसिस नहीं है, एक शायद कहते हैं ना कि शायद इतने बच्चा नहीं पा रहा है। तो इस तरह से आइडेंटिफाई हुए थे 18,000 से ऊपर बच्चे। उसमें से 6,600 बच्चों पे साइकोमेट्रिक असेसमेंट किया गया, जो कि रिजल्ट पॉजिटिव आया। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या है जिन बच्चों को आइडेंटिफाई करके उनकी साइकोमेट्रिक असेसमेंट भी किया गया। तो इतने बच्चों का साइकोमेट्रिक असेसमेंट जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की टीम ने किया, ये कंडक्ट किया गया और रिजल्ट उसके सामने आया, पॉजिटिव रिजल्ट्स आए कि हाँ इन बच्चों के अंदर एनडीडी है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। तो ये तो ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग चल रही थी। ऑन ग्राउंड में देख सकते कि 2014 से लेकर 2016 से लेकर 2020 तक ये चल रहा था ऑन ग्राउंड। उसके बीच में आप सभी जानते हैं कोविड आया। तो अब रीच जो था 4 साल में 20,000 टीचर्स तक पहुंच पाए थे। तो इस चीज को समझा गया कि अगर इस चीज को डिजिटलाइज किया जाए, यानी हम ये पूरा ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके आ जाए, तो हमारी पहुंच और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उस वक्त जब कह सकते हैं कि कोविड आ गया, सब चीजें बंद हो रही थी सब तरफ, उस वक्त को यूटिलाइज किया गया और इस पूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम को हमें डिजिटल लाया गया। एक दिन का प्रोसेस तो होता नहीं है, तो उस पूरे टाइम को यूटिलाइज करके इसे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में लाया गया, कोर्स के फॉर्म में लाया गया, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा जान सके। जो एक 3 दिन के ट्रेनिंग में लिमिटेड इंफॉर्मेशन दी जा रही थी, उस इंफॉर्मेशन को बहुत ही वास्ट किया गया ताकि आपको अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन मिल सके। और इस पूरे के पूरे जब डिजिटलाइज किया गया हमारे पूरे प्रोग्राम को, तो उसे 3 फेजेस में डिवाइड किया गया, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 जहाँ पे सेंसिटाइजेशन फेज है, यहाँ पे टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, टीचर्स ट्रेन होते हैं, इन बच्चों के बारे में जानते हैं। इसके बारे में और हम डिटेल में आगे जानेंगे। फेज 2 में आप बच्चों की स्क्रीनिंग कर पाते हो, यानी आप बच्चे, अगर आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसको डिफिकल्टी हो रही है, तो आप उनकी पहचान कर पाएंगे। और फेज 3 कह सकते हैं कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट है टीचर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे रिमेडियल जो टीचिंग है या जो इंटरवेंशन है, उसके लिए आपको एक प्लान प्रोवाइड किया जाता है, जिससे बच्चे में जो भी समस्या आ रही है उस पर कैसे काम करना है और आप क्या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में दिया जाता है। तो ये 3 फेजेस में हमारा पूरा प्रोग्राम जो है वो डिवाइड किया गया है। तो इन 3 फेजेस को हम डिटेल में आगे समझते हैं। पहला फेज है सेंसिटाइजेशन फेज। सेंसिटाइजेशन फेज यानी कि पहला फेज जिसमें हम 17 मॉड्यूल का कोर्स करते हैं और हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के बारे में बहुत डिटेल में जानते हैं और उन चीजों के बारे में समझते हैं। तो ये जो हमारा कोर्स है, जब आप अपने ऐप में देखेंगे तो सबसे पहला कोर्स है लर्निंग डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट लेवल 1। ये कोर्स 17 मॉड्यूल में डिवाइड किया गया है। 17 मॉड्यूल जो है एक के बाद एक अरेंज किया हुआ है।
जब आप ऐप में कोर्स को एनरोल करेंगे, पहले आपका एक प्री असेसमेंट होगा। वो जस्ट एक नॉलेज चेक है कि आप क्या जानते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल के बारे में, इस फील्ड के बारे में, इन बच्चों के बारे में। उसका कोई मार्किंग नहीं है, जस्ट आपके खुद के एक नॉलेज के लिए कि आपने, आपको अगर कुछ जानकारी है नहीं है, आप अपने आप को टेस्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपका एक पहले प्री असेसमेंट होता है, फिर आपके कोर्सेज जो है वो ओपन हो जाते हैं। 17 मॉड्यूल एक के बाद एक अरेंज है, बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इसे अरेंज किया गया है। आप एक मॉड्यूल कंप्लीट करके दूसरे मॉड्यूल में जा सकते हैं। जब तक आपका एक मॉड्यूल कंप्लीट नहीं होगा, आप दूसरे मॉड्यूल में मूव नहीं कर सकते। यानी कि आपको करना सारे के सारे मॉड्यूल्स है। मॉड्यूल्स के अंदर चैप्टर्स हैं, मान के चलिए चार से, किसी में 4 चैप्टर, किसी में 3 ही चैप्टर, किसी में 5 चैप्टर। उस मॉड्यूल का कंटेंट कितना बड़ा है उसके हिसाब से चैप्टर्स डिवाइडेड है। तो उन चैप्टर्स को भी आपको वन बाय वन करना है, वो भी उसी तरह से अरेंज्ड है हिरार्किकली कि आप एक के बाद ही दूसरे में जा सकते हैं। ये जो कोर्सेज है, ये जो है इनके साथ वीडियोज हैं, यानी कि ऑडियो विजुअल मोड में कोर्सेज हैं। आपको छोटे छोटे वीडियोस, 3 से 4 मिनट के वीडियोस हैं। आप वीडियोस देखेंगे, वीडियोस देखने के बाद आपके पास एक रीडिंग मटेरियल भी खुलेगा। आप वीडियो देखने के बाद मान लीजिए आपको पढ़ने का शौक है, तो आप उसे पढ़ के भी समझ सकते हैं, और बाद के रेफरेंस के लिए कई बार रीडिंग मटेरियल बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने 17 मॉड्यूल जो कोर्स है उसे कंप्लीट करेंगे, वन बाय वन सारे मॉड्यूल को करते हुए। ये कोर्स में दिया क्या गया है, इस कोर्स में आपको समझाया गया है इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, जो बच्चे विद न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, जैसे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे की क्या पहचान है, क्या क्या उनके अंदर समस्याएं आती हैं। उसी तरह से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, यानी जितने भी न्यूरो डेवलपमेंटल के अंदर डिसेबिलिटीज आती हैं उन सब के बारे में बताया गया है। साथ साथ उनके साथ कैसे काम करना है, क्या क्या उनके साथ क्या क्या आप स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं उनके साथ, और साथ में उनके लिए क्या क्या एजुकेशनल पॉलिसीज है, किस तरह से सर्टिफिकेट्स लिए जा सकते हैं। ये सारी जानकारी भी आपको कोर्स में दी गई है। तो ऑडियो विजुअल बेस्ड ये जो कोर्स है ये मल्टीलिंगुअल है, यानी अभी आज प्रेजेंट हमारे पास ये 8 लैंग्वेजेस में है, 8 भाषाओं में है, जिसमें मराठी भी एक लैंग्वेज है। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, असमीज, बंगाली, तमिल एंड तेलुगु, ये 8 लैंग्वेजेस में हमारा कोर्स अवेलेबल है। तो आप किसी भी अपनी, जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हैं, आप उसमें इस कोर्स को कर सकते हैं। हर मॉड्यूल के बाद आपका एक असेसमेंट होगा। ऐसे छोटे छोटे टेस्ट तो आप हर चैप्टर पर भी दिया जाएगा, लेकिन वो जस्ट आपकी नॉलेज टेस्टिंग के लिए है। लेकिन हर मॉड्यूल के बाद प्रॉपर असेसमेंट होगा, टेस्ट होगा, जिससे क्लियर करना जरूरी है, जिसमें आपको कम से कम 50% मार्क्स की जरूरत होगी। तो हर मॉड्यूल के बाद एक असेसमेंट होगा, और पूरा जब 17 मॉड्यूल आप कंप्लीट कर लेंगे तो एक फाइनल असेसमेंट भी होगा, और फाइनल असेसमेंट के बेसिस पे आपका सर्टिफिकेट जनरेट होगा। मॉड्यूल के एंड पे आपको मॉड्यूल कंप्लीशन सर्टिफिकेट, और कोर्स के एंड पे आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। ये डिजिटल सर्टिफिकेट्स होंगे, ई सर्टिफिकेट्स होंगे, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कोर्स को देखते हैं कि हमारा जो कोर्स है, जब आप ओपन करेंगे कोर्सेज, तो आपको एक लाइन से बहुत सारे कोर्सेज ऐसे दिखाई दे रहे होंगे। इसमें से जो ये पहला कोर्स है, इसे आपको एनरोल करना है। ये हमारा 17 मॉड्यूल का कोर्स है। इसके अलावा बाकी सारे कोर्सेज आपको यहाँ डिसेबल्ड दिखाई देंगे, क्योंकि ये कोर्सेज आपके फेज 3 के लिए है। जब आप फेज 3 में पहुंच जाएंगे, हमारे थर्ड फेज में पहुंच जाएंगे, तो ये कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। तो इनिशियली शुरुआत में ये कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगे, इन कोर्सेज में आप एनरोल नहीं कर पाएंगे। आपको जो फर्स्ट कोर्स है, यानी कि लर्निंग डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट लेवल 1, आप उसमें एनरोल करेंगे। ये कोर्स 17 मॉड्यूल्स का है, और इसे आपको कंप्लीट करना है। तो इस ये आपका कोर्स हो गया। कोर्स का एक सैंपल मैं यहाँ प्रेजेंट कर रही हूँ, किस तरह के वीडियोस हैं, मैं वीडियोस की बात कर रही थी। आवाज आ रही है? वीडियो की आवाज आ रही है?
हम इस वीडियो को दोबारा प्ले कर रहे हैं, शायद कोई टेक्निकल इशू आ रही है। टीचर्स, हम इस वीडियो को प्ले कर रहे हैं, शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसका साउंड नहीं आ रहा है। आपको हम प्ले कर रहे हैं। होंगे कि हम इस स्तर पर अक्षर सीखना क्यों शुरू कर रही है। आपके लिए ये सरल अक्षर है। स्वर और व्यंजन की पहचान करने में सक्षम हो सकते कि ऐसा कर पाना सभी के लिए संभव नहीं है। तो जोया से मिलिए। जोया 6 वर्ष की है और उसे अक्षर वैसे नहीं दिखते जैसे हम और आप दिखते हैं। उसे बस कुछ नाचती तैरती आकृतियां ही दिखती हैं। जोया के लिए अक्षरों को उनकी ध्वनियों से जोड़ना और फिर उन ध्वनियों का शब्दों के साथ सम्मिश्रित करना बेहद कठिन काम है, क्योंकि वो शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकती और न ही उनकी आवाज पहचान सकती है। इसलिए वो इसका अर्थ भी नहीं समझ पाती है। तो जोया की समस्या क्या है? जोया की स्थिति को डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसलेक्सिया एक भाषा आधारित अधिगम अक्षमता है। इस स्थिति का सामना करने वाले छात्रों को भाषा की और प्रसंस्करण दोबारा प्रयोग करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये स्थिति किसी व्यक्ति की पढ़ने, वर्तने और बोलने की क्षमता को प्रभावित करती है। हालांकि इन छात्रों के पास एक सामान्य दृष्टि होने पर और अपने साथियों की तरह ही होशियार होने के बावजूद शैक्षणिक जीवन में संघर्ष करते हैं। यहाँ डिसलेक्सिक छात्र एक ऐसे शिक्षक की आवश्यकता है जो उसके व्यक्तित्व के अनुकूल तरीके से पढ़ा सके। वीडियो की इस श्रृंखला में हम डिसलेक्सिया वाले छात्रों के लिए कुछ शिक्षण रणनीतियों के बारे में जानेंगे। इससे पहले कि हम उन सत्रों को आरंभ करें, हमारे लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि एक सहायक शिक्षण वातावरण कक्षा को डिसलेक्सिया के अनुकूल बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक शिक्षक की विशिष्ट कठिनाइयों के प्रति समझ और एक छात्र के कक्षा में प्रदर्शन को प्रभावित कर पाने की जानकारी उस शिक्षक के लिए योजना बनाने और व्याख्या के साथ आगे बढ़ने का एक खाका तैयार करता है। अगले सत्र से हम उन रणनीतियों को सीखना शुरू करेंगे जिन्हें इस परिस्थिति वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए लागू किया जा सकता है। हमसे जुड़े रहें। ये जो वीडियो आपने देखा, इसी तरह से हमारे सारे चैप्टर्स और जो मॉड्यूल्स के अंदर जो चैप्टर्स हैं उनके वीडियोस हैं। वीडियोस के साथ साथ आप उसमें रीडिंग मटेरियल भी पढ़ सकते हैं।
यहाँ पे क्योंकि पीपीटी प्रेजेंटेशन है इसलिए हिंदी के वीडियो के साथ इंग्लिश लिख रहा है, एक्चुअली नहीं। आप जब हिंदी में देख रहे होंगे तो हिंदी में ही आपको रीडिंग मटेरियल मिलेगा। उसी तरह से आप इंग्लिश में अगर देखेंगे तो इंग्लिश में आपको रीडिंग मटेरियल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये भाषा अलग हो जाएगी। कोर्स करेंगे तो उसके जो सर्टिफिकेशन की हम बात कर रहे थे वो किस तरह से है। सबसे पहले हर मॉड्यूल के एंड में जो आपका असेसमेंट होगा, चैप्टर एंड में छोटे छोटे टेस्ट होंगे, वो उसके कोई मार्क्स नहीं है। लेकिन मॉड्यूल एंड में जब आपका असेसमेंट होगा उसमें आपको 50% मार्क्स अचीव करना है। ये जो असेसमेंट होगा वो एमसीक्यू होगा, या तो ट्रू फॉल्स या एक छोटा वर्ड कुछ भी सिलेक्ट करने का, यानी कि आपको जो भी होगा ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आप करके एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चंस को करके आप अपना सबमिट करेंगे। और इसमें आपको 50% मार्क्स अचीव करना पड़ेगा। 50% मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया है। उसके बाद आपको एक मॉड्यूल कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे ही मॉड्यूल सारे कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि आपको 17 मॉड्यूल्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद एक फाइनल असेसमेंट होगा। फाइनल असेसमेंट में आप मान के चलिए कि आपके जो 17 मॉड्यूल्स में आपने कोर्स किया है वो 17 मॉड्यूल के मिले हुए क्वेश्चंस होंगे, यानी उनमें से जो जो आपने सीखा सारे से क्वेश्चन होंगे, वो 17 मॉड्यूल के अकॉर्डिंग बेस्ड होंगे। उन क्वेश्चन में आपको एक असेसमेंट देना है और उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे जो क्राइटेरिया, पासिंग क्राइटेरिया है वो 60% है। फाइनल असेसमेंट के लिए आपको 60% नंबर लाने होंगे कम से कम। अगर आपका मार्क्स जो है वो 60 to 70 के बीच में फॉल करता है तो आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन अगर आपका मार्क्स 75% से अबव जाता है तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो होगा सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस, यानी कि एक तरह का अचीवर सर्टिफिकेट। जैसे कि हम स्कूलों में भी देते हैं बच्चों को, उस तरह से हमें भी रिइंफोर्समेंट अच्छा लगता है। तो हमारा भी मार्क्स अगर 75% से अबव जाएगा तो हमें सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस मिलेगा। और मैं बताऊं कि मोस्ट ऑफ द टीचर्स को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस ही मिला है हमारी तरफ से, यानी टीचर्स ने बहुत अच्छे से कोर्स को किया है। ये हमारा सैंपल है हमारे मॉड्यूल कंप्लीशन सर्टिफिकेट का। हर मॉड्यूल पे एंड पे आपको इस तरह से मॉड्यूल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा, उसमें आपके मॉड्यूल का नाम लिखा होगा। उसके बाद आपका कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट, क्योंकि ये सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस है 75% अबव मार्क्स आने की वजह से, तो यहाँ कोर्स कंप्लीशन नहीं लिखा होगा, यहाँ लिखा होगा सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस। मार्क्स 60 to 75 बीच में है तो कोर्स कंप्लीशन लिखा हुआ आएगा। अब हम चलते हैं अपने फेज 2 में। हमारा जब फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, तो हम ये मान के चल रहे हैं अब आप सेंसिटाइज्ड हैं, आपको समझ है कि आपको बच्चों को आप पहचान पाएंगे, आपके क्लासरूम में आप बच्चों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ इस बच्चे में समस्या आ रही है। हम यहाँ पे लेबलिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को पहचानने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम सेकेंड फेज में आएंगे तो हम बच्चों को आइडेंटिफाई करेंगे और उनकी समस्याओं को आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमारा जो स्क्रीन प्रोफाइलर और एडवांस स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग 1 जो है वो 21 डिसेबिलिटीज जो आरपीडब्ल्यूडी के हैं उसके अकॉर्डिंग, इनमें उन डिसेबिलिटीज को लिया गया है जो मोस्टली बच्चों में पाए जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग बच्चा अगर किसी डिसेबिलिटी के अंदर आता है, आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी स्क्रीनिंग की जाती है। इस स्क्रीनिंग से अगर हमारे बच्चे का कोई इफेक्टेड डोमेन मिलता है तो आपके लिए क्या करना है वो वहां पे आपको उसके रिपोर्ट में लिख कर मिलेगा। तो आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे और यहाँ से हमारे जो एडवांस का डोमेन भी आइडेंटिफाई हो जाता है कि बच्चे का कौन सा डोमेन जो है वो इफेक्टेड है। उसके बाद आता है आपका प्रोफाइलर फॉर्म। प्रोफाइलर जो है यहाँ पे आप बच्चे का प्रोफाइल फिल करते हैं, यानी आप बच्चे के बारे में डिटेल्स फिल करते हैं। किस तरह के डिटेल्स, नाम वगैरह तो आप शुरू में ही लिख चुके हैं। यहाँ क्या फिल कर रहे हैं, यहाँ फिल कर रहे होंगे कि बच्चे को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उसका टेम्परामेंट कैसा है, उसे खेलने में क्या पसंद आता है, वो एकेडमिकली यूजुअली कैसा है। ये सारी चीजें बच्चे अंडरस्टैंड करेंगे। प्रोफाइलर भर के आप बच्चे के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है
क्या बच्चे को समझ पाते हैं, और कभी हमें भी अगर बच्चे के लिए कुछ प्लान बनाना है उसमें हमें भी एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि बच्चा कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी हेल्प कर पाते हैं। उसके बाद बात आती है एडवांस स्क्रीनिंग की। एडवांस स्क्रीनिंग में जो डोमेन्स हमने स्क्रीनिंग 1 में आइडेंटिफाई किए थे, उन डोमेन्स में से हमारे 5 डोमेन्स जो कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स यानी एनडीडी में आते हैं, यानी वो डिसेबिलिटीज जो छुपे हुए फॉर्म में होते हैं, उनके ऊपर हम यहाँ पे एडवांस स्क्रीनिंग करते हैं। इसमें हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है बच्चे में। मान लीजिए हमने कह दिया बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम है, तो रीडिंग में क्या प्रॉब्लम है? बच्चा रीड नहीं कर पाता, बच्चा जो पढ़ता है वो समझ नहीं पाता। अगर रीड नहीं कर पाता तो क्या, क्यों नहीं कर पा रहा है? क्या वो लेटर को रिवर्स कर दे रहा है? क्या वो रुक रुक के पढ़ रहा है? तो जो एग्जैक्ट कंसर्न है बच्चे का वो यहाँ पे निकल के आता है। और 5 डोमेन्स में हम टेस्ट करते हैं: कॉग्निटिव, एकेडमिक, सोशल कम्युनिकेशन, बिहेवियर एंड मेंटल हेल्थ। ये 5 डोमेन्स में हम बच्चे को चेक करते हैं कि बच्चे की डिफिकल्टी कहाँ पे है, क्या दिक्कत आ रही है बच्चे को। यहाँ से हम एग्जैक्ट डिफिकल्टी बच्चे की ढूंढ के निकालते हैं। हमारी जो क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि सारे क्लास के लिए सेम क्वेश्चंस होंगे। जो एनईपी के अकॉर्डिंग जो क्लास कैटेगरीज बांटी गई हैं उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस को भी डिजाइन किया गया है। क्लास 1 और 2 फाउंडेशन लेवल है, इनके क्वेश्चंस अलग होंगे। फिर आते हैं आपके क्लास 3 to 5 यानी प्रिपरेटरी क्लासेस, क्लास 6 to 8 मिडिल, और क्लास 9 to 12 आपके सेकेंडरी। तो इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू एज एंड अकॉर्डिंग टू क्लास। तो ये क्लास अप्रोप्रिएट बनाए गए हैं। इस पूरे चेकलिस्ट को आप जब स्क्रीनिंग करेंगे तो ये इन क्लासेस के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसलिए जब हम क्लास फिल करते हैं तो मान लीजिए क्लास सेकेंड में बच्चा है, क्लास थर्ड के बच्चे के क्वेश्चंस में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। आपकी स्क्रीनिंग के क्वेश्चंस कुछ इस तरह से हैं, और जहां पे आपको यस नो में आंसर देने पड़ेंगे आपके, यानी कि क्वेश्चन में बहुत नहीं है कि बहुत कुछ लिखना है या कुछ करना है, नहीं, आपको सिंपली यस नो में आंसर्स मोस्टली हैं। प्रोफाइल में कुछ ऑप्शंस आ सकते हैं, जैसे बच्चे को क्या पसंद है तो वहां पे 5 ऑप्शन या 6 ऑप्शन, उसमें से आपको जो भी बच्चे का दिख रहा है आप लिख सकते हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है, अगर क्वेश्चन को आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो फिर यहाँ पे स्क्रीनिंग में गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसलिए कभी कभी स्क्रीनिंग गलत हो सकती है अगर हमने ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ा और गलत मार्क कर दिया। इसलिए बहुत आपके लिए बहुत रिक्वायर्ड है कि हड़बड़ी में यस नो है तो किसी को क्लिक कर दिया, ऐसा नहीं, बहुत ध्यान से पढ़े और बहुत ध्यान से पढ़ के यस या नो में अपने आंसर को आप मार्क करें, क्योंकि एक बार आपने आंसर मार्क करके सबमिट कर दिया वो आपका रिवर्स नहीं होता, वो लॉक हो जाता है, यानी आप उसमें एडिट नहीं कर सकते। आपके स्क्रीनिंग जो है जब आप करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको रिजल्ट्स दिखाई देंगे, और ये सब कुछ ऐप में है, अलग से कुछ भी नहीं कहीं ढूंढना है, ये सब कुछ आपके ऐप में ही दिखाई देगा। आप यहाँ से अपने स्क्रीनिंग को कर सकते हैं। इस तरह से आप जैसे देखें स्क्रीनिंग 1 है उसका रिपोर्ट आएगा, प्रोफाइल है उसका रिपोर्ट आएगा, जब एडवांस होगा तो उसका रिपोर्ट, हर चीज का रिपोर्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा, जिसको आप बाद में कर सकते हैं समझने के लिए कि हाँ बच्चे को यहाँ यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। तो जब आप इतने बच्चे की स्क्रीनिंग कर ली, आपने समस्या तो ढूंढ लिया कि हाँ बच्चे में ये दिक्कत आ रही है, बच्चे के बिहेवियर में इशू आ रही है या बच्चे के रीडिंग राइटिंग में इशू आ रही है, तो ये तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया। आती है कि उसके साथ करे क्या। हमें प्रॉब्लम तो मालूम है, लेकिन जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वो आती है हमारी इंटरवेंशन फेज में, यानी फेज 3 में। फेज 3 हमारा इंटरवेंशन फेज है, जिसमें हम ये बताएंगे कि आप किस तरह से आप बच्चों के साथ काम करेंगे। ये फेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस फेज को प्लान्स प्रोवाइड किया जाता है और उस प्लान के अकॉर्डिंग आप बच्चों के साथ काम करते हैं। तो फेज 3 की जब हम बात करें तो आपको ओरिएंटेशन प्रोवाइड किया जाएगा टाइम टू टाइम कि किस तरह से काम करना है। उसके अलावा आप सेलेक्ट करेंगे अपना केस जिसके साथ काम करना है। आपसे कहा जाएगा, कम से कम आपसे रिक्वेस्ट होगा, कम से कम 5 से 6 बच्चों की स्क्रीनिंग आप क्लास में जरूर करें। उतने बच्चे आराम से निकल के आते जिनमें डाउट होता है हमें, किसी में बिहेवियरल इशू आ रहा है, किसी में पढ़ने लिखने की दिक्कत आ रही है, किसी का कम्युनिकेशन इफेक्टेड है, तो जिसमें जो भी है, किसी का डेली लिविंग के एरियाज इफेक्टेड है। तो इस तरह से बच्चों में कम से कम एक
साथ एक टाइम पे जरूर काम करें। अगर आप एक से ज्यादा बच्चों के साथ काम कर सकते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बच्चे के साथ काम करना एक टाइम पे जरूर शुरू करें। इनके जो प्लान है वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। आप टीचर्स को हमारे साथ मैप भी किया जाएगा, मेंटोर्स या स्पेशल एजुकेटर्स या साइकोलॉजिस्ट कोई भी हो सकते हैं जिनके साथ आपको मैप किया जाएगा, ताकि आप अपने प्रोग्रेस को शेयर कर सके। और कोई भी डिफिकल्टी आ रही है, किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, मान लीजिए आपने प्लान यूज करना शुरू किया लेकिन प्लान को समझने में कहीं दिक्कत हो रही है, जो स्ट्रेटेजी लिखी गई है उसे समझने में दिक्कत हो रही है, या फिर मान लीजिए कि कोई बच्चे में उसके अलावा भी समस्या है जो आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं, तभी आप हमारे साथ डिस्कस कर पाएंगे। तो इसके लिए आपके साथ किसी को मैप किया जाए, एक्सपर्ट को, जो कि बच्चों, स्पेशल नीड बच्चों के साथ काम करते हैं। और विद इन, कह सकते हैं 3 मंथ्स, आपको इजीली आपको एक चेंज दिखेगा, एक कह सकते हैं बच्चे में डिफरेंस दिखेगा। डिफरेंस दिखने की जो बात है वो हो सकता है अगले 15 दिन से ही आपको दिखना शुरू हो जाए। जरूरी नहीं है कि उसके लिए आपको 3 महीने वेट करना पड़ेगा। हो सकता है 15 से 20 दिन के अंदर ही बच्चे में डिफरेंस दिखने चले शुरू हो जाए। तो यहाँ आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि जब आप काम करना शुरू कर रहे हैं बच्चे का, उस वक्त उसका क्या लेवल है उसे रिकॉर्ड करके रखें। किसी भी फॉर्म में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, फोटोज के फॉर्म में, वीडियोज के फॉर्म में, या बच्चे के वर्क के फॉर्म में। मान लीजिए राइटिंग पे आप काम कर रहे हैं तो बच्चे की हैंड राइटिंग कैसी है उसे रिकॉर्ड करके रखें। और काम करने के बाद 15 दिन, 20 दिन के बाद क्या डिफरेंस आपने देखा, आप उसे भी रिकॉर्ड करें। इस तरह से बच्चे का प्रोग्रेस आपको मालूम चलेगा। ये करना बहुत जरूरी है। इससे बहुत ही बेनिफिट होगा आपको बच्चे का ट्रैक रखने में। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं कि हमारा जो हम प्लान प्लान बार बार बोल रहे हैं, वो प्लान किस तरह से आपको दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड के में, इसमें आपका रीडिंग, मान लीजिए बच्चे का अफेक्टेड है, रीडिंग के अंदर क्या क्या अफेक्टेड है वो यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद राइट साइड में उसके प्लान्स है, यानी जब आप रीड प्लान पे क्लिक करेंगे तो रीड प्लान पे क्लिक करने पर उसका प्लान खुल के सामने, आपके सामने आ जाएगा। जब आप प्लान को देखेंगे तो प्लान आपके उसमें 4 हेडिंग्स होंगे सारे प्लान्स में। पहला होगा कंसर्न, सेकेंड होगा गोल, थर्ड एकोमोडेशन, एंड फोर्थ स्टेप्स टू टीच। कंसर्न की हम बात करें तो कंसर्न वो एग्जैक्टली वो कंसर्न्स हैं जो कि आपने आइडेंटिफाई किए थे जब आप बच्चे का एडवांस स्क्रीनिंग कर रहे थे। वहां पे आपने कंसर्न्स आइडेंटिफाई किए हैं। गोल अचीवेबल होना चाहिए हमेशा। गोल लिखा गया है क्योंकि हम बात करें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की, तो हो सकता है 100% उसमें वो अचीव ना कर सके। इसलिए एक अचीवेबल गोल वहां पे लिखा जाता है कि यहाँ तक तो बच्चे जरूर पहुंच जाएंगे। उसके बाद एकोमोडेशंस आते हैं। एकोमोडेशंस वो छोटे छोटे बदलाव हैं जो आप बच्चे के टीचिंग मेथड्स में कर सकते हैं, बच्चे को जो उसके टीचिंग मटेरियल है उसमें कर सकते हैं। आप किस तरह से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं बच्चे को, कैसे समझा रहे हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं। चेंजेस कर सकते हैं, असाइनमेंट हो गया, इनमें भी छोटे छोटे चेंजेस की जा सकती है जिससे बच्चे के लर्निंग पे फर्क पड़ेगा। उसके अलावा लास्ट में आपको स्टेप्स टू टीच होगा। स्टेप्स टू टीच कोई टीचिंग के स्टेप्स नहीं बल्कि स्ट्रैटेजीज है यहाँ पे, जो आप यूज करके बच्चों के साथ वर्क करेंगे तो आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव होगा, उन बच्चों पे बहुत ही इफेक्टिव होगा। यहाँ पे एक से ज्यादा स्ट्रैटेजीज दी गई हैं, वो आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, एक से ज्यादा स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजीज को यूज करके आप इन्हें बच्चों के साथ जो है, आप जो भी कंसर्न है उसके ऊपर काम कर सकते हैं। हमने बात की थी कोर्सेज की जो फेज 3 में है। उन कोर्सेज को अब आप एक्सेस भी कर सकते हैं क्योंकि आप इंटरवेंशन फेज में हैं। तो ये सारे कोर्स अब आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे जिनके अंदर प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, रीडिंग प्रोसेस एंड स्ट्रैटेजीज है, हैंड राइटिंग प्रोसेस एंड स्ट्रैटेजीज, मैथमेटिकल प्रोसेस एंड स्ट्रैटेजीज। ये बेसिकली आपको ये बताता है कि फर्स्ट अगर देखें प्रोसेस ऑफ लर्निंग, तो किस तरह से हमारा ब्रेन जो है वो लर्न करता है, कैसे लर्निंग होता है हमारे ब्रेन में, वो पूरा इसमें समझाया गया है। उसी तरह से फिर रीडिंग डेवलपमेंट, राइटिंग डेवलपमेंट एंड मैथमेटिकल डेवलपमेंट के ऊपर कोर्सेज है जो आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। इन कोर्सेज पे कोई बाउंडेशन नहीं लगाया गया है कि आपको कब करना है नहीं करना है, लेकिन ये आप एक्सेस तभी कर सकते हैं जब आपने बच्चे को स्क्रीन कर लिया हो उसके बाद। तो ये कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल होंगे। मैं यहाँ पे उन कोर्सेज में से एक कोर्स का वीडियो आपको प्ले करके दिखाना चाहती हूँ किस तरह के कोर्सेज हैं।
and intellectual disability, along with the academic challenges faced. Chapter 1, Brain and Learning. Through the course of Project Inclusion in Phase 1, you have studied in detail about neurodevelopmental disorders, specific learning disability, autism, and intellectual disability, along with the academic challenges faced by children with each of these conditions. Through this phase, we will understand what the reasons are for their academic challenges and how, with strategies, we can work towards inclusion. A school's primary focus is academic learning, and in a classroom, there will be different kinds of learners. For some children, learning academic concepts is easy and effortless. Some are average learners, while others face challenges, especially children with disabilities. Are there differences in learning? For this, we need to understand where and how learning happens. Where does learning take place? The obvious answer to the above question is the brain, and it is important for us to know a little about how the brain is involved in learning. Neurodevelopmental disorders are caused by impairments in the growth and development of the brain. Due to these impairments, learning gets affected and becomes a challenge for such children. A number of specific parts of the brain play a role in reading, writing, and maths, which are the core fundamentals of education. In order to be effective teachers and parents, we must understand how the brain influences the development of these skills. Let's take an example of the areas for reading in the brain. Here is the image of the brain, which shows the cortex part. It is made up of lobes. When we read a word like book, it activates the occipital lobes of our brain like any other visual stimuli. This visual area instantly analyzes the feature of the word and then moves to the part of the brain for word analysis and sound symbol connection, where the word book will be analyzed into sound, which is the oo. Again, the temporal lobe, as we can see, will help promote language comprehension and also reading comprehension. As we can see here, some different areas of the brain are involved in writing as well as performing mathematical calculations. तो टीचर्स आपने देखा ये जो आपका थर्ड फेज का है, इसमें भी कोर्सेज जो हैं उसके वीडियोस भी आपको इस तरह से मिल जाएंगे। तो आइए आपकी जर्नी को समझते हैं। तो सबसे पहले आपने कोर्स किया जो कि 17 मॉड्यूल कोर्स होगा। फिर आपने फर्स्ट स्क्रीनिंग करी बच्चे की, प्रोफाइलर फिल किया, एडवांस स्क्रीनिंग किया। फिर आप अडॉप्ट करते बच्चे को, फिजिकल अडॉप्शन नहीं है, आप एक्सेप्ट करते हैं कि आप काम करने के लिए रेडी है बच्चे के साथ, और उसके लिए आपको प्लान प्रोवाइड किए जाएंगे जिसको यूज करके आप बच्चे के साथ क्लासरूम के अंदर ही काम कर सकते हैं। आपकी जो सक्सेस स्टोरीज होंगी, जैसे मैंने बोला कि अपनी सक्सेस स्टोरीज जरूर क्रिएट करें, तो वो सक्सेस स्टोरीज जो है वो हमारे साथ आप शेयर करेंगे जिससे हम शोकेस कर सकते हैं, बिकॉज आपकी सक्सेस स्टोरी हमारे तक आना बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह से आपकी पूरी जर्नी होगी हमारे साथ। अभी तक का अगर हम देखें कि कितना हमने रीच किया है, तो लगभग 3.5 लाख टीचर्स हमारे साथ ओरिएंट हो चुके हैं, जिसमें से लगभग 1.5 लाख टीचर्स जो हैं वो हमारे पीआई ऐप में रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 54,000 टीचर्स जो हैं उन्होंने कंप्लीट कर लिया है कोर्स को। और अभी ये नंबर कुछ पुराना ही है, इससे ज्यादा है नंबर। एलएमएस रजिस्ट्रेशन की बात देखें तो करीब 1.14 लाख टीचर्स हमारे एलएमएस में रजिस्टर्ड हैं, एंड 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के साथ हमारा एमओयू साइन है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं आज की डेट में। तो ये इतनी बड़ी संख्या है, आप देख सकते हैं। टीचर्स, ये हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर है जिसे आप सेव कर ले।
आपको कोई भी क्वेरी हो आप उस पे भेजें। 9 to 5 के बीच में मंडे टू फ्राइडे हम आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। वो हमारा वर्किंग आवर है। तो आप इस नंबर को सेव कर ले। उसके अलावा आपको हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन, हमारा जो प्रोजेक्ट इंक्लूजन है, उसका सपोर्ट ईमेल आईडी भी प्रोवाइड किया गया है। आप इसे भी सेव करके रख ले। इससे आप हमारे साथ कनेक्ट कर पाएंगे। ये हमारा क्यूआर कोड है जिसके थ्रू आप ऐप को इंस्टॉल कर ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको चैट बॉक्स में आईओएस एंड डेस्कटॉप यूजर के लिए हम वेब लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आईओएस यूजर के लिए हमारे पास ऐप अभी नहीं है। ऐप हमारे एंड्रॉयड यूजर्स के लिए है। तो आप एंड्रॉयड यूजर्स जो भी हैं वो इसको स्कैन करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके प्रोजेक्ट इंक्लूजन लिखेंगे तब भी हमारा ऐप विजिबल हो जाएगा। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर ले ऐप को। और जो टीचर्स आईओएस यूजर्स हैं या डेस्कटॉप पे करना चाहते हैं वो वेब लिंक को सेव कर ले और उस वेब लिंक के थ्रू इस कोर्स को कर सकते हैं। टीचर्स, ये हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक क्रिएट किया गया है। इस ग्रुप में आप ज्वाइन कर लें। इस ग्रुप में आपको जो भी इंफॉर्मेशन अभी हम दी कि आपका ये लिंक है या नंबर्स हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ जो भी आपको रेगुलर अपडेट्स होंगे वो भी इस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाएगा। आपके कितने टीचर्स ने कहाँ तक कोर्स कंप्लीट कर लिया है, ये जब भी इस तरह के भी रिकॉर्ड्स जाएंगे वो भी इसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाएगा। आप अपनी क्वेरीज भी इस व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे तक शेयर कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से भी अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं वो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू शेयर कर सकते हैं। तो आप सभी टीचर से रिक्वेस्टेड है कि इस व्हाट्सएप ग्रुप के क्यूआर कोड को स्कैन करके इस ग्रुप में जरूर ज्वाइन करें। आप हमारे साथ इस ग्रुप के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे। मैं देख पा रही हूँ टीचर्स ने ज्वाइन करना स्टार्ट किया है। टीचर्स जिन्होंने नहीं किया है प्लीज आप इस व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। हमारे साथ आप इस ग्रुप के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे। जो भी लिंक्स वगैरह हैं वो सब आपके साथ इस ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। टाइम टू टाइम जितने भी अपडेट्स हैं वो इस ग्रुप के थ्रू आपके तक शेयर की जाएंगी, इसलिए सारे टीचर से रिक्वेस्टेड है आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। इस ग्रुप का लिंक हम आपको चैट बॉक्स के थ्रू भी शेयर कर रहे हैं। अगर किसी टीचर को चाहे तो वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं क्लिक करके। ओके टीचर्स,
थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द व्हाट्सएप ग्रुप। लिंक आपके चैट बॉक्स में भी है, वहां से भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा रोज मंडे टू फ्राइडे 4 बजे एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, जिसमें आप जुड़ सकते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशन का लिंक भी हम आपको चैट बॉक्स में शेयर कर रहे हैं, और साथ साथ ये सारे लिंक्स हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे, जिसके थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। रोजाना 4 से 5 के बीच में ये सेशन होता है, जिसमें आप जुड़ के कोई भी टेक्निकल इशू हो रहा हो, या फिर आपको किसी बच्चे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ समझने में दिक्कत आ रही हो, तो हमारे साथ टेक्निकल टीम होती है। हमारे साथ इस डाउट क्लियरिंग सेशन में हमारे स्पेशल एजुकेटर, साइकोलॉजिस्ट सभी होते हैं। तो आप ये सेशन में जुड़ करके जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपको परेशानी हो रही है, वो आप पूछ सकते हैं। ये हर मंडे टू फ्राइडे 4 बजे इस सेशन के लिए आपका लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। टीचर्स, अगर आज के सेशन में भी आपको कोई परेशानी है, कुछ आप समझना चाहते हैं, कहीं आपका मिस हो गया हो, कोई डाउट हो, तो आप प्लीज पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। जयंती मैम, आप कुछ पूछना चाहती हैं? आपने हैंड रेज किया मैम। नो मैडम। आपको समझ आ गया मैम किस तरह से करना है? किसी भी टीचर को कोई भी सवाल है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, प्लीज आप फील फ्री, आप एकदम से आराम से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पे भी डाउट रह गया हो तो आप बिल्कुल पूछिए उस चीज को। किसी भी टीचर का कोई भी डाउट है? इसके साथ हम आज के इस सेशन के एंड में आ रहे हैं। किसी भी टीचर का कोई भी डाउट है, प्लीज फील फ्री टू आस्क। हमारे साथ हमारी जो मुंबई टीम में हमारी स्पेशल एजुकेटर्स हैं वो भी जुड़े हुए हैं। अगर आप मराठी में भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप वो भी पूछ सकते हैं। सी इज देयर टू आंसर यू। आप बिल्कुल पूछिए। दुसऱ्याला विचारायचं एक कुठे विचारायचं काही ऑप्शनच नाही दिले इथे. किरण प्राजक्ता मैम, मैं चाहूंगी आप इसका आंसर करें प्लीज। हे ट्रेनिंग आहे कशासाठी? सर 1 मिनट वेट कीजिए। प्राजक्त हेलो। यस सर। मैम ये ट्रेनिंग डेली होगा क्या? नहीं, ये ओरिएंटेशन था मैम, ये ट्रेनिंग नहीं है, ये ओरिएंटेशन है, जिसमें आपको बताया गया है कि आप प्रोजेक्ट इंक्लूजन ऐप में किस तरह से कोर्स को करेंगे। ये 7 से 8 दिन में आप कोर्स कंप्लीट करेंगे। फिर आपकी क्लास में अगर किसी बच्चे में आपको डाउट है तो आप उसे उसकी स्क्रीनिंग करेंगे। मान लीजिए डाउट कैसा बोल रहे हैं, मान लीजिए पढ़ने लिखने में वो बाकी बच्चों की तरह नहीं कर पा रहा है, या उसको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, बातचीत में प्रॉब्लम आ रही है, अपनी बात ठीक से बता नहीं पाता आपको,
या फिर उसका व्यवहार आप देख रहे हैं कि बाकी बच्चों की तुलना में क्लास के एज वाले व्यवहार नहीं कर रहा है, तो इस तरह कुछ भी आप देख पा रहे हैं तो आपका स्क्रीनिंग करेंगे और फिर उसके हिसाब से आपको प्लान मिल जाएगा। यस मैम, अभी वैसे तो फिलहाल हमने कुछ किए हैं, लेकिन अभी इस ऐप के थ्रू हमें ज्यादा मदद होगी। बिल्कुल मदद होगी सर। उसके अलावा डाउट क्लियरिंग सेशंस है, उसमें जुड़ के किसी भी बच्चे के बारे में कुछ भी समझना हो तो आप समझ सकते हैं कभी भी। उसके अलावा आप जो है हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप क्वेश्चन डाल दीजिए कि हाँ मुझे ये दिक्कत आ रही है, और हम आपको वहां पे भी आंसर करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच अनमोल सर। हाँ हाँ। किसी और टीचर का कोई भी डाउट है? ये समर बहादुर सर, आप कुछ बोल रहे हैं? क्या कर रहे हो रे तुम? हैं? थैंक यू सो मच टीचर्स फॉर ज्वाइनिंग अस। आप लोग हमारे साथ जुड़े आज के इस ओरिएंटेशन सेशन में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी टीचर्स कोर्स को कंप्लीट करेंगे और बच्चों के साथ कार्य करने के लिए आगे बढ़ेंगे। आप बच्चों की स्क्रीनिंग करेंगे और उनके साथ दिए गए प्लान के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। जो भी अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आए किस तरह से बच्चों के साथ काम करना है या कहीं परेशानी आ रही है, आप हमारे साथ जुड़े और हम आपकी समस्या के जहां तक संभव होगा समाधान करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप सभी टीचर अब इस सेशन को छोड़ के अपनी डेली रूटीन में जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू मैम। वो इसमें ना वो आ रहा है प्रोजेक्ट में